हाय गाइस, दिस इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप सोलर इंडस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि पहले हम क्या करते थे, 1000 वोल्ट डीसी सिस्टम पे काम करते थे। धीरे धीरे जो इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी स्विच हो गई है 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम पे। अभी भी 1000 वोल्ट डीसी सिस्टम्स आ रहे हैं मार्केट में, लोग यूज कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग 1500 वोल्ट डीसी पे भी काम करना शुरू कर दिया। अभी क्या प्रॉब्लम है कि पहले तो हम ये देखेंगे कि 1500 वोल्ट और 1000 वोल्ट के जो डीसी सिस्टम्स होते थे, इसमें डिफरेंसेस क्या है। ये 1000 वोल्ट और 1500 वोल्ट इस टोटल जो डिपेंड करता है, ये करता है हमारे इन्वर्टर्स के ऊपर कि हमारा सोलर इन्वर्टर जो है वो 1000 वोल्ट डीसी को बियर कर सकता है या 1500 वोल्ट डीसी को बियर कर सकता है। अब बात आती है सोलर पैनल्स के लिए। सोलर पैनल्स भी मार्केट में जो भी है 1000 वोल्ट में भी आ रहे हैं और 1500 वोल्ट में भी आ रहे हैं। पैनल्स के साथ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। पैनल्स में माइनर सा चेंजेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरर कर देंगे, तो वो सेम पैनल को आप 1500 वोल्ट डीसी वाले सिस्टम के साथ भी यूज कर सकते हैं और सेम मॉड्यूल को आप 1000 वोल्ट डीसी सिस्टम के साथ भी यूज कर सकते हैं। बट बात आती है कि इंडस्ट्री को 1500 वोल्ट डीसी पे जाने की क्या रिक्वायरमेंट आई, क्यों जरूरत पड़ी इंडस्ट्री को, क्यों पूरी की पूरी इंडस्ट्री 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम पे स्विच करते चले जा रही है। 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम्स के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर एक चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। अभी हम इस पूरे वीडियो के अंदर यही समझेंगे कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम के साथ जाने के लिए, तो आपको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए, ताकि आप डिसीजन ले पाए कि आपको अपने इस प्रोजेक्ट में 1500 वोल्ट डीसी के पे काम करना है या नहीं करना है, या आपको अपने प्रोजेक्ट को 1500 वोल्ट डीसी के साथ डिजाइन करना है या नहीं करना है। बात करते हैं, पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने एडवांटेजेस लिखा हुआ है, ये मैंने डिसएडवांटेजेस लिखा हुआ है। ये जो भी चीजें हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ये किसके रिस्पेक्ट में, 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है रिड्यूस स्ट्रिंग। रिड्यूस स्ट्रिंग का मतलब होता है कि देखिए, सबको पता है 1500 वोल्ट होने की मतलब हो गया कि हम पहले क्या करते थे, जब सोलर पैनल हमारे पास 400 वाट 450 वाट के अगर हम स्ट्रिंग बनाना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं 18 to 19 मॉड्यूल्स का एक सीरीज बनाते हैं, क्योंकि 18 मॉड्यूल्स स्ट्रिंग को जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ओपन सर्किट वोल्टेज नियर अबाउट 900 950 या 1000 वोल्ट के आसपास क्लोज हो जाता है जाके। उसमें क्या होता है कि हम 18 से 20 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनाते हैं, 18 to 20 मॉड्यूल्स का हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, एक स्ट्रिंग। अभी के केस में क्या होगा कि अब आपका वोल्टेज क्या हो गया, 1500 वोल्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, सेम प्रोजेक्ट पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 30 पैनल्स के साथ स्ट्रिंग बना सकते हो। आपका जो नंबर ऑफ पैनल्स था, वो आपके एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ गए। आपने क्या कर दिया कि जहां पे आपका, लेट्स से कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में 15 स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, तो आप जो अगर 1500 वोल्ट पे जाएंगे सिस्टम पे, तो आपका स्ट्रिंग साइजिंग या नंबर ऑफ, तो आपका स्ट्रिंग नंबर कितना रह जाएगा, 10 नंबर ऑफ स्ट्रिंग रह जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो कम कर लिए। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कम करने से सेकंड पॉइंट आ जाता है कि लेस कंबाइनर बॉक्स। लेस कंबाइनर बॉक्स का मतलब है कि एक ही प्रोजेक्ट में अगर आपके 10 कंबाइनर बॉक्स लग रहे थे, जहां पे आप क्या कर रहे थे, अपने स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे थे, क्योंकि आपका जो अब क्या है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग कम हो गया, तो आपका क्या होगा कि कंबाइनर बॉक्सेस का नंबर भी आपको कम हो जाएगा। आपके इस प्रोजेक्ट में अगर आप 1500 वोल्ट पे जाते हैं, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कंबाइनर बॉक्सेस जो है वो भी कम हो जाते हैं। अगेन ये एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। थर्ड पॉइंट आता है रिड्यूस्ड डीसी केबल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप क्या कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, 20 पैनल का एक स्ट्रिंग बना रहे थे, अब आप बना रहे हैं 30 पैनल का स्ट्रिंग। पहले आप 15 स्ट्रिंग बना रहे थे, अब आप बना रहे हैं 10 स्ट्रिंग। इसके मतलब कि पहले आपको 15 स्ट्रिंग के लिए प्लस और माइनस दोनों केबल्स आपके इन्वर्टर तक लेके जाना पड़ रहा था। आपके केस में क्या होगा, 10 नंबर ऑफ प्लस 10 नंबर ऑफ माइनस आपको अपने इन्वर्टर तक लेके जाना है। आपका क्या होगा कि जो डीसी केबल होगा, वो कहीं ना कहीं आपके 1500 वोल्ट वाले सिस्टम में जो डीसी केबल होगा, वो कम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू 1000 वोल्ट डीसी सिस्टम में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि रिड्यूस डीसी केबल लॉसेस। अब डीसी केबल कम लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि डीसी केबल्स के लॉसेस कम होंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज, जब आपका वोल्टेज बढ़ गया तो आपका क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो गई, और उसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू कम होने से I2R लॉसेस जो है आपके सिस्टम के अंदर, वो कम हो गए। अगर आप किसी 1500 वोल्ट सिस्टम के साथ डिजाइन कर रहे हैं अपना सिस्टम, तो डेफिनेटली आपका केबल कम लगेगा और उस केबल के अंदर होने वाले लॉसेस आपके कम होंगे। सेम फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि लेस बीयूएस। बीयूएस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ सिस्टम। बैलेंस ऑफ सिस्टम का मतलब हो गया कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर के बाद भी हमारे स्ट्रक्चर्स लगते हैं, एसी केबल लगता है, डीसी केबल लगता है, एसीडीबी लगता है, डीसीडीबी लगता है। तो अगर आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग कम करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ पैनल्स होंगे, वो बहुत ज्यादा पैनल्स आप लगा सकते हो। एक स्ट्रिंग में जो होंगे वो लगभग आप एज कम्पेयर टू 1000 वोल्ट वाले से 1.5 गुना पैनल लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे 20 या लगा रहे थे, तो यहाँ पे आप 30 लगा रहे हो।
उससे क्या होगा कि बीओएस की जो क्वांटिटी है वो आपका कम होता चला जा रहा है, तो लेस बीओएस लगेगा और उसका लेस कॉस्टिंग होगा। सो ये तो जो पॉइंट्स थे ये थे उसके एडवांटेजेस। अब ये समझते हैं कि किसी सिस्टम के जो फायदे हैं उनके नुकसान से कितना उसको इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब कोई सिस्टम ऐसा ना हो कि फायदा आपको 10% मिल रहा हो और उसके नुकसान आपको 50% मिल रहे हैं। फिर उस केस में क्या होगा कि वो सिस्टम जो होता है एक सक्सेसफुल सिस्टम नहीं बता सकते हैं। तो अभी तो आपने क्या देखा कि एडवांटेजेस देख लिए कि हमारे 1500 वोल्ट पे जाने पे मुझे स्ट्रिंग साइज मेरा कम हो जाएगा, कंबाइनर बॉक्सेस कम लगेंगे, डीसी केबल कम हो जाएगा, डीसी के लॉसेस कम हो जाएंगे, मेरा बीएस कम लगेगा और उसका पैसा मेरा बच जाएगा। ये होगा एडवांटेजेस। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले आता है कि डिसएडवांटेज में हाई वोल्टेज। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, 1000 वोल्ट डीसी पे काम कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं 1500 वोल्ट डीसी पे। मेरा वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, मेरा रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मेरे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। रिस्क फैक्टर मतलब कि अगर ये 1500 वोल्ट किसी भी ह्यूमन बॉडी को टच हो जाए, किसी भी ह्यूमन बॉडी को अगर लग जाता है तो इंस्टेंट उसकी जान जा सकती है। 1000 वोल्ट इटसेल्फ अपने में बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में ऐसी आ गई है जिसमें हम क्या करते जा रहे हैं, डीसी वोल्टेज को कम करते जा रहे हैं। जैसे माइक्रो इन्वर्टर की बात करोगे आप, तो माइक्रो इन्वर्टर में क्या होता है कि 60 वोल्ट डीसी से हमेशा नीचे ऑपरेट करते हैं। अगर आप ऑप्टिमाइजर वाले सिस्टम्स की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट 750 वोल्ट डीसी पे काम करता है, और अगर लाइट नहीं है, ग्रिड नहीं है आपका, तो वो 1 वोल्ट पे आ जाता है। तो आपका हर एक स्ट्रिंग का वोल्टेज 10-15 वोल्ट के आसपास होता है। अब क्या होगा कि एक तरफ इंडस्ट्री जो है वो छोटे सेगमेंट्स में क्या होता है कि लोअर वोल्टेज पे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हमने क्या कर दिया, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं हमने सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। हाई वोल्टेज हमने अपने सिस्टम में लगा दिया, तो हाई वोल्टेज का बहुत ज्यादा डेंजर हमने अपने सिस्टम पे डाल दिया। सेकंड पॉइंट आता है पीआईडी। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई दो पैनल है और एक पैनल 1000 वोल्ट का है और एक पैनल 1500 वोल्ट का है, इट मीन्स कि एक स्ट्रिंग में मेरा अगर 1000 वोल्ट के अकॉर्डिंग एक स्ट्रिंग बनाई है और एक 1500 वोल्ट के अकॉर्डिंग बनाई है, तो सबसे ज्यादा पीआईडी जो होता है एक तरीके का लॉस होता है। मैं पीआईडी पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए आपको समझा देता हूँ कि पीआईडी जो है वो एक तरीके का लॉस होता है। हमारे सिस्टम के अंदर लॉसेस शुरू हो जाते हैं, उससे क्या होता है जनरेशन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। पीआईडी जो है जितना ज्यादा आप सिस्टम का वोल्टेज बढ़ाएंगे, पीआईडी होने के उतने ज्यादा चांसेस आपके सिस्टम के अंदर हो जाते हैं। तो हमने सिस्टम का जो वोल्टेज बढ़ाया तो हमारे कहीं ना कहीं पीआईडी के भी जो चांसेस हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। थर्ड पॉइंट आता है सेफ्टी, जो मैंने पहले ही बता दिया कि आप जितना ज्यादा हाई वोल्टेज के साथ डील करेंगे उतना ज्यादा आप सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किसी को भी शॉक लग गया, इस तरीके का कभी भी कोई इश्यूज आएगा तो जान जा सकती है किसी भी मैन पावर की, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की, या जो भी जिस बिल्डिंग में आप लगा रहे हो अगर वहाँ पे कोई किसी को नहीं समझ आता है कि क्या है कौन सा, किसी ने कोई गलत सलत वायर को ओपन कर दिया या कट कहीं पे लगा हुआ है, कुछ भी इस तरीके का मिस हैपनिंग हो सकता है। तो सेफ्टी के साथ आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अगर आप 1500 वोल्ट सिस्टम के साथ जा रहे हो। अगर बाकी जो इंस्टॉलेशन है आपने प्रॉपरली करा हुआ है, सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स अगर आपने मेंटेन करे हुए हैं, तो 1500 वोल्ट सिस्टम पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मेक श्योर कि आपने सेफ्टी के सारे प्रोविजंस करे हुए हैं, सेफ्टी को आपने बहुत ही प्रॉपरली कंसीडर किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट आता है आर्किंग। आर्किंग का मतलब होता है कि देखिए कभी भी क्या होता है कि इतने ज्यादा हाई वोल्टेजेस में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं सोलर इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि एक केबल को कनेक्ट करने के लिए MC4 कनेक्टर लगाते हैं। अब MC4 कनेक्टर में क्या होता है, अगर आपने MC4 कनेक्टर को लूज छोड़ दिया तो क्या होगा कि उसमें एयर का सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एयर का सर्कुलेशन होने से क्या होता है कि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज होने पे जो एयर जो प्रेजेंट होता है MC4 कनेक्टर के अंदर, उसमें क्या होता है उसका एयर का जो इंसुलेशन होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो जो एयर जो होता है आयनाइज हो जाता है, उसमें भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है और वो क्या कर देता है, बिल्कुल आर्किंग की कंडीशन आ जाती है। तो आपने अगर आप इंटरनेट पे भी जाके सर्च करेंगे ना MC4 आर्किंग या सोलर पैनल प्लांट्स लाइक आर्किंग से रिलेटेड अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि MC4 कनेक्टर जल गया, कहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा चिंगारी आई। अभी क्या होता है जब आप सिस्टम में देखेंगे ना तो इन्वर्टर्स के ऊपर अब आजकल लिख के भी आने लगा है कि प्लीज डिस्कनेक्ट योर लाइक MC4 कनेक्टर व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड लाइक दिस। तो प्रॉपर सनलाइट में आप किसी भी स्ट्रिंग को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप कभी भी इतने हाई वोल्टेज के सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं तो लो इरेडिएशन के टाइम पे काम करिए, मतलब अर्ली मॉर्निंग करिए, लेट इवनिंग करिए। इस तरीके के टाइम में आप अपने इस सिस्टम के साथ कोई भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो ये जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो हमेशा आप लो इरेडिएशन के टाइम पे करिए। आर्किंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हायर वोल्टेजेस पे। उसके बाद आता है कि हाई स्ट्रेस ऑन EC का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। जो भी आपके इस पूरे प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट MCB, MCCB, फ्यूजेस या जो भी ये सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं इस पूरे प्लांट को लगाने के लिए, ACDB, DCDB जो लगाएंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इतना हाई वोल्टेजेस होने से क्या होगा कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा
हमारे इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस आने से क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के है वो ऑब्वियसली निश्चित रूप से जो होगा वो डाउन होगा। और इतने सारे जब हम इतना ज़्यादा वोल्टेज उस पर डाल देंगे तो निश्चित रूप से उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। 6 पॉइंट आता है कि पावर लॉस ड्यू टू मिसमैच। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत समझने वाला पॉइंट है कि देखिए मिसमैच क्या होता है कि हमारे सोलर प्लांट्स में क्या होता है कि अगर हमने एक स्ट्रिंग में लेट से 30 पैनल्स कनेक्ट कर दिया, 1500 वोल्ट पे जा रहे हैं, तो 30 पैनल्स में क्या होगा, एक पैनल भी मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एंटायर 30 पैनल्स का आउटपुट जो होगा वो हमारा उस बीकर परफॉर्मिंग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्ट्रिंग का टोटल एंटायर आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। अगर वो 50% पे ऑपरेट कर रहा है तो रिमेनिंग जितने भी मॉड्यूल्स है इवन वो 100% दे सकते हैं, फिर भी वो 50% पे आ जाएंगे। तो होगा क्या कि जो मिसमैच की वजह से पावर लॉसेस होते हैं हमारे सोलर प्लांट के अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब मिसमैच जो है वो किसी एक बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। आपका अगर लेट्स से कि पैनल प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो आपस में मिसमैच हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लीनिंग नहीं है। वर्ड ड्रॉपिंग हो गया, एक पैनल का जनरेशन डाउन हुआ तो सबका जनरेशन डाउन हो जाएगा। किसी एक पैनल में पीआईडी अगर अकर हो गया तो पीआईडी की वजह से उस पैनल का क्या होगा, आउटपुट पावर जो एकदम से डाउन होना शुरू हो जाएगा, डिग्रेड होने लगेगा। तो वो क्या कर देगा, जितने भी पैनल्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं सबके सब पैनल्स का आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा। माइक्रो क्रैक्स किसी पैनल में आ जाते हैं तो उसका आउटपुट जनरेशन 0 होगा, तो ये भी पूरे एंटायर स्ट्रिंग के आउटपुट को 0 कर देगा। और भी मैं बात करूँ कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे क्या होता है, समटाइम्स हमारा जो भी पैनल्स आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे माइक्रो क्रैक्स आ गए या कोई डिफेक्टिव पीस आ गया आपके उस स्ट्रिंग के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपका पैनल डिग्रेड होने लगता है तो डिग्रेडेशन इज अगेन ए नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस। तो जब पैनल्स आपका डिग्रेड होगा तो क्या होगा कि कोई 2% डिग्रेड हुआ, कोई 5% डिग्रेड हो गया, उसी में लेट से कि कोई 3% या कोई 8% डिग्रेड हो गया, तो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड मॉड्यूल्स एंटायर स्ट्रिंग के लाइक पावर को डिसाइड करेगा। तो ये सब बहुत सारे, ये कुछ रीजन ही बताया मैंने, और भी बहुत सारे होते हैं रीजन मिसमैच के। तो इन सब वजह से क्या होगा कि ओवरऑल जो पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। सो ये इसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब ये एडवांटेजेस हैं और ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप कभी भी अगर 1500 वोल्ट का सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं तो एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेजेस को आप अपने माइंड में रखिए और इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए कि आपको 1500 वोल्ट सिस्टम पे जाना है या 1000 वोल्ट सिस्टम पे जाना है। दोनों सिस्टम्स आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 1500 वोल्ट पे भी लगे हुए हैं और 1000 वोल्ट पे भी लगे हुए हैं। एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस पे जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट यू कि आपको मैंने ये ब्रीफ कर दिया कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, अब आपको सेलेक्ट करना है। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये काफ़ी टेक्निकल वीडियो था और काफ़ी एक मतलब हॉट टॉपिक था हमारी इंडस्ट्री का कि हमको किस पे जाना चाहिए, 1000 वोल्ट पे जाएं या 1500 वोल्ट पे जाएं। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। कमेंट करिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।